हम सृष्टि के प्रारंभ से ही देखेंगे। यदि सृष्टि के प्रारंभ की हम श्रीमद् भागवत के अनुसार चर्चा करें तो ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सबसे पहले चतुष्क कुमारों को सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ने 4 अपने पुत्रों की सृष्टि की। चूंकि ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश था कि आप सृष्टि कीजिए, आप उत्पत्ति कीजिए, संख्या बढ़ाइए, संतति उत्पन्न कीजिए। तो उनका पिताजी हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे। तो आश्चर्य की बात यह है कि सृष्टि के पहले जो जीव थे वो ब्रह्मचारी थे। तो कई बार लोग ब्रह्मचारी बनते हैं तो समाज को लगता है ये अव्यवहारिक है, ये अप्राकृतिक, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पश्चात नारद जी आते हैं। हम सभी जानते हैं भक्ति के आचार्य हैं नारद जी। उनके अनुकंपा से ही बहुत सारे लोग भक्त बने हैं। वो भी उन्होंने ब्रह्मचर्य के रूप में जीवन प्राप्त किया, ब्रह्मचारी का जीवन बिताया। फिर उसके पश्चात ब्रह्मा जी को भगवान की सेवा के रूप में आवश्यकता थी कि सृष्टि में संख्या बढ़े, लोग आए। और तो फिर प्रजापति उनको प्रजापतियों की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। और उसके लिए मनु महाराज जब थे तो जब स्त्री की सृष्टि की गई, स्त्री की रचना की गई, तब जाकर के उन्होंने कहा ठीक है अब हम सृष्टि करें। तो आपने कहा जो ना करे वो ललचाए। उसके 2 कारण होते हैं। एक कारण ये है कि स्वाभाविक रूप से चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक समय विशेष पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण लोगों के मन में होता है। वो एक बात है इसमें। और दूसरी उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चाहे हम पुरुष की साइकोलॉजी मनोविज्ञान की बात करें चाहे स्त्री के मनोविज्ञान की बात करें, मानसिक रूप से संबल के लिए, मानसिक रूप से सपोर्ट के लिए भी स्त्री और पुरुष को, क्योंकि कुछ ये क्या है, एक ही रथ के 2 पहिए हैं ना, स्त्री पुरुष। तो कहीं पुरुष को मानसिक रूप से स्त्री की आवश्यकता होती है, कहीं स्त्री को मानसिक रूप से पुरुष की आवश्यकता होती है। तो बस एक रथ के दोनों पहलू हैं और दोनों को आगे बढ़ना है, साथ साथ दोनों को आगे जो जीवन का लक्ष्य उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो जो ललचाने की आपने बात कही, ललचाने की बात सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के वो ब्रह्मा जी ने ही, वो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, नेचुरल है हमारे लिए, और इनबिल्ट हमारे सिस्टम के अंदर डाला गया है कि ललचाए। तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का संग करने के लिए, एक दूसरे के साथ के लिए स्त्री पुरुष लालायित होते हैं। इसलिए ये बहुत ही व्यवहारिक है। और मुझे लगता है कि वैदिक संस्कृति में इसलिए देखिए रोक नहीं लगाई। गृहस्थ हमारे 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम में से गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम को निंदनीय नहीं माना गया है। ऐसा नहीं कहा गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। तो व्यवस्था भगवान ने की है और शायद यही सृष्टि में भगवान की व्यवस्था है, स्वभाव है, प्रकृति भगवान ने डाला है। तो इसलिए ललचाए, इसलिए ललचाना बहुत नेचुरल है।